वेलकम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टिलिंग फार्मूला और उससे रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को अगर आप सही से देखेंगे, ठीक पूरा देखेंगे, तो स्टिलिंग फार्मूला से संबंधित क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, साथ ही आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दें दोस्तों, इस वीडियो के प्ले लिस्ट में आप जाएंगे, ठीक है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अगर आप जाएँ तो आपको कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल एनालिसिस बुक की PDF मिलेगी, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपको क्वेश्चन एग्जाम में दिया होगा। यूज स्टिलिंग फार्मूला टू फाइंड वाई फॉर एक्स इजिकल टू 35 फ्राम द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, एक टेबल आपको इस प्रकार से दी जाएगी। ठीक है, तो वहाँ पर एक्स की वैल्यू आपको दी जाएगी और वाई की वैल्यू दी जाएगी। ठीक है, और एक पॉइंट दिया जाएगा, उस पॉइंट पर आपको वैल्यू निकालनी होगी। जैसे कि एक्स की वैल्यू यहाँ पर है 20, 30, 40, 50। ठीक है, उसी समय यानी कि जब एक्स की वैल्यू 20 हो उस समय वाई की वैल्यू इतनी है, एक्स की वैल्यू इतनी हो तब इतनी है, इस प्रकार से है। तो जब एक्स की वैल्यू 35 हो तब वाई की वैल्यू कितनी होगी, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो निकालने से पहले हम आपको बिल्कुल स्टेप से समझा देते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक इनिशियल पॉइंट निकालना होगा। टेकिंग इनिशियल पॉइंट ए इक्वल 35, जैसे कि हमने निकाला। अब इस टेबल को आप देखिए, जैसे कि 35 हमने निकालना है हमें। ठीक है, तो 35 हमारा 30 और 40 के बीच में आता है। ठीक है, तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसे हम इनिशियल पॉइंट मान लेते हैं। अब इससे ज़्यादा भी नंबर हो सकते थे। ठीक है, तो हम देखेंगे किन किन के बीच में हमारा पॉइंट आता है। तो स्टार्टिंग में जिस पॉइंट के बीच में आता है उसे हम इनिशियल पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, इसके बाद अब बात रही है एच की। तो एच क्या है, जो एक्स की वैल्यू, उसे अगर हम इसमें से सेकंड वाली वैल्यू में फर्स्ट में से घटाएंगे तो एच की वैल्यू हमारी निकल आएगी। यानी कि इक्वल इंटरवल, जैसे कि इसमें से इसे घटाएं तब भी हमारा 10 ही आएगा। तो इस प्रकार से एच की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब रही बात एक्स की, तो एक्स की वैल्यू तो हमें यहाँ पर दी हुई है। ठीक, जो दी हुई वैल्यू होगी उसे हम एक्स की वैल्यू ट्रीट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद आप इस फार्मूले को याद रखिए, इतने पॉइंट को, यानी कि एन इजकल टू एक्स माइनस ए अपॉन एच। ठीक है, ये इस प्रकार से भी आप इसे याद रख सकते हैं, एक्स इजिकल टू ए प्लस एन एच। ठीक है, तो यहाँ से हम एन की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो एन इजिकल टू यहाँ पर देखिए, एक्स की वैल्यू 35, ए की वैल्यू 30 अपान में 10। तो यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू, एन की वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, अब चलिए इसकी हम टेबल बनाते हैं, आपको दिखाते हैं टेबल हमने बनाई है। अब आप यहाँ पर देखिए, हमने एक डिफरेंस टेबल बनाई जिसमें हमने एक्स और वाई, यानी कि एक्स की वैल्यू जो भी थी हमारे यहाँ पर लिख ली। ठीक है, और वाई की वैल्यू जो भी थी हमने यहाँ पर लिख ली है। ठीक, अभी क्या केवल आप एक्स और वाई की वैल्यू पर ध्यान दीजिए। इसके बाद डेल्टा वाई, डेल्टा स्क्वायर वाई, डेल्टा क्यू वाई। ठीक है, इस प्रकार और भी आप लिख सकते हैं वैल्यू के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हमने लिख ली। अब मान लीजिए जो सेकेंड वाली वैल्यू है, इसमें से हम फर्स्ट वाली वैल्यू को घटाया तो यहाँ पर लिख लिया। ठीक, इसके बाद इसमें से इसे घटाया, यहाँ पर लिखा, इसमें से इसे घटाया, यहाँ पर लिखा। ठीक है, इसके बाद इसमें से इसे घटाया, यहाँ पर लिखा, इसमें से इसे घटाया, यहाँ पर लिखा, इसमें से इसे घटाया, यहाँ पर लिखा। ठीक है, अब लास्ट में एक वैल्यू बचनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, लास्ट में एक वैल्यू बचनी चाहिए। अब यहाँ पर देखें, जो स्टार्टिंग जो इनिशियल हमारा पॉइंट जिसे हमने माना था, तो वहाँ पर मान लीजिए एक्स नाट, यानी कि एक्स जीरो आप कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अब इससे ऊपर अगर कितनी भी वैल्यू हो तो आप निगेटिव में जाएंगे, यानी कि -1, -2, -3 ऐसे करके। और अगर आप ऊपर की साइड जाएंगे तो माइनस, और नीचे की साइड है तो 1, 2। ठीक है, इस प्रकार से। और जो बीच वाली वैल्यू उसे हम जीरो मान लेंगे। ठीक है, तभी यहाँ पर हमने बाई जीरो इसे ले लिया, इससे बाई -1 ले लिया। ठीक है, इसी प्रकार अगर नीचे आएंगे तो बाई 1 हो जाएगा, बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार अब मान लीजिए ऊपर से आएंगे, जैसे बाई -1, बाई जीरो, बाई 1, बाई 2। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर है तो डेल्टा बाई -1। ठीक है, डेल्टा बाई जीरो। ठीक है, इसे यहाँ पर अगर निकालें तो डेल्टा बाई 1। ठीक है, तो जैसे बाई 1 है तो बाई 1 से लेंगे, जैसे कि पहले यहाँ से देखिए बाई -1, बाई -1, बाई -1, बाई -1। ठीक है, नीचे वाली वैल्यू अगर हमें ना मिले तब भी कोई दिक्कत नहीं, स्टार्टिंग हम डेल्टा बाई -1 से ही करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर डेल्टा बाई -1 है, यहाँ पर डेल्टा बाई -1 है, यहाँ पर डेल्टा स्क्वायर बाई -1 है, यहाँ पर डेल्टा क्यूब बाई -1 है। इन सभी वैल्यू को अभी आगे हम फार्मूले में यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए फार्मूला दिखाते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए फार्मूला, स्टिलिंग फार्मूला। तो बाई एन इजिकल टू बाई जीरो प्लस एन अपन 2 डेल्टा बाई जीरो प्लस डेल्टा बाई -1 प्लस एन स्क्वायर अपन 2 का फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर बाई -1 प्लस एन स्क्वायर -1 अपान में 3 का फैक्टोरियल। इसके बाद यहाँ पर 1/2 डेल्टा क्यूब बाई -1 प्लस डेल्टा क्यूब बाई -2 प्लस एन स्क्वायर -1 अपान में 4 का फैक्टोरियल डेल्टा 4 बाई -2। ठीक है, इसी प्रकार डॉट डॉट डॉट। फार्मूला और भी भारी हो सकता था, इसे हम अपनी अकॉर्डिंग के अनुसार लिखते हैं कि जितने की हमें ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इसे आप अच्छे से समझ लें, अगर आप इसे ध्यान से समझेंगे तो इसे याद करना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। ठीक है,
अब गिवन डाटा यानी कि जो हमने टेबल वगैरह बनाई थी उसमें से डाटा को निकाला, तो बाई जीरो की वैल्यू मैंने इतनी निकाली, एन की वैल्यू जे थी हमारी, डेल्टा वाई जीरो की वैल्यू जे है हमारी, डेल्टा वाई माइनस वन की वैल्यू जे है, डेल्टा स्क्वायर बाई माइनस वन जे है, डेल्टा क्यू बाई माइनस 10 जे है। ठीक है, अब इन सभी वैल्यू को इस वाले फार्मूले में पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए बाई एन यानी कि बाई 35 इजिकल टू, ठीक है, तो देखिए हमारी यहाँ पर वैल्यू है बाई जीरो की वैल्यू हमारी है 439, ठीक है, प्लस एन की वैल्यू 0.5/2, इसके बाद हमारी है डेल्टा बाई जीरो प्लस डेल्टा बाई नॉट की वैल्यू, तो -93 प्लस -73, ठीक, जे वाली वैल्यू, प्लस अब की एन स्क्वायर 0.5/2 का फैक्टोरियल, इसके बाद हमारी है यहाँ पर डेल्टा स्क्वायर बाय -1 की वैल्यू ए वाली, प्लस इसके बाद हमारा एन 0.5, इसके बाद एन स्क्वायर 0.5 का स्क्वायर -1/3 का फैक्टोरियल, ठीक है, इसके बाद 1/2। अब आप यहाँ पर देखेंगे, डेल्टा क्यूब बाय -1 है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारी इसकी तो वैल्यू है, इसके बाद डेल्टा क्यूब बाय -2 की वैल्यू हमारे पास है ही नहीं, तो उसे हम स्किप कर देंगे। ठीक है, तभी हम केवल 10 की ही वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे, यानी कि डेल्टा क्यूब बाय -1 की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद इसे हम सोल्व कर लेंगे, जी हमारे जिन के त्यों आ जाएंगे, इसे हम सोल्व करेंगे तो इतना आएगा, ठीक, इसे सोल्व करेंगे तो इतना आएगा, इसे सोल्व करेंगे इतना आएगा। ठीक है, आप इसे कैलकुलेटर की मदद से सोल्व कर सकते हैं, कैलकुलेटर एग्जाम में अलाउ होता है। ठीक है, इसके बाद और आप इसे आगे सोल्व करें तो इस प्रकार से लास्ट में इतना आएगा। ठीक है, इसके बाद हम पॉइंट के बाद अगर हमारा 50 से ऊपर वैल्यू हो, ठीक है, तो उसे हम 1 मान सकते हैं, तो हमने 395 लिख लिया, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इजीली से कर सकते हैं सॉल्व। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें, दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।